हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे क्लास 8 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या का। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले वीडियो में बताए थे परिमेय संख्या होता क्या है। इस वीडियो में देखेंगे संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास के 8 में यहाँ पर 3 गुणधर्म दिया हुआ है। एक नंबर है संवृत्त या संवर्ग नियम, जिसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों क्रम विनिमयता नियम, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और यहाँ पर तीसरा है सहचारिता का नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। दोस्तों देखते हैं एक एक करके संवृत्त या संवर्ग नियम क्या होता है। तो एक नंबर को सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक नंबर में है, यहाँ पर क्लोजर लॉ है, जो यहाँ पर प्लस माइनस गुना और भाग, इन चारों में देखेंगे क्या इन संख्याओं को हल करने के बाद एक परिमेय संख्या आता है या अथवा नहीं। तो यहाँ पर एक नंबर में क्वेश्चन लिए है -2/3 प्लस में 5/6। इसको हल करने पर क्या आया है दोस्तों 1/6। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगी। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 बार में होगा, 2 बार में भाग जाएगा, और 2 का गुना करेंगे ऊपर वाले संख्या से। तो 2 का गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा -4, प्लस में 6 का डिवाइड करेंगे 1 में, तो 6 में तो कितना होगा 1 होगा। 1 का गुना करेंगे ऊपर वाले संख्या से तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 प्लस में 5, इसको हल करने के बाद क्या आया है दोस्तों 1/6। यह एक क्या है दोस्तों एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों परिमेय संख्या के अंतर्गत योग क्या है सम्मिलित है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में क्वेश्चन लिए है -4/5 प्लस में -3/10। इसको भी हल करने के बाद जो आया है दोस्तों -11/10। यह भी क्या है दोस्तों एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि परिमेय संख्या के योग के अंतर्गत क्या है दोस्तों सम्मिलित है। तो यहाँ पर योग क्या है हो गया दोस्तों सम्मिलित है, परिमेय संख्या आ रहा है। अब देखते हैं घटाव। तो अब यहाँ पर घटाव देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं 8/3 -5/6। इसको हल करने के बाद क्या आया है दोस्तों 11/6। यह भी क्या है दोस्तों एक परिमेय संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है -7/8, यहाँ पर -5/4। यहाँ पर माइनस की संख्या लिए हैं। इसको भी हल करने पर क्या आया है दोस्तों -17/8 आया है। यह भी क्या है एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या का घटाव क्या है दोस्तों सम्मिलित है। तो अब यहाँ पर गुणन देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन लिए है -4/5 गुना में 8/3 बराबर में। इसको हल करने के बाद क्या है दोस्तों -32/15। अर्थात 8 चौके 32, माइनस का साइन है माइनस देंगे, 5 या 15, अर्थात -32/15 भी क्या है दोस्तों एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस की संख्या लेकर। तो यहाँ पर देखेंगे -8/7 गुना है -2/5। यहाँ पर क्या है बराबर है। इसको हल करने के बाद क्या है दोस्तों -16/35। अर्थात जिसे PYQ के रूप में संख्या लिखी जा सके वह क्या होगा दोस्तों एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो गया एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, अतः स्पष्ट है कि परिमेय संख्या का गुना क्या है सम्मिलित है। अर्थात इस तरह से गुना हमारा क्या हो गया दोस्तों सम्मिलित हो गया। अब देखते हैं आगे। तो गुना हो गया दोस्तों। अब देखेंगे भाग। यहाँ पर दोस्तों -5/4 डिवाइड बाई 5/3 है। तो यहाँ पर बराबर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों -3/4 आया है। तो इसको हल करने पर क्या है एक परिमेय संख्या आया है। यह भी क्या है -3/4 एक परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत क्या है दोस्तों सम्मिलित है। अर्थात इसमें जोड़ घटा गुना और भाग सभी क्या हो गया दोस्तों सम्मिलित हो गया। सम्मिलित यहाँ पर संवर्ग नियम में क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्रम विनिमयता का नियम। तो यहाँ पर दूसरा नंबर समझेंगे दोस्तों क्रम विनिमयता का नियम, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका योग देखेंगे। तो यहाँ पर a प्लस में b, मान के चलिए कोई संख्या है और बराबर के उधर b प्लस में क्या लिखेंगे a लिखेंगे। अर्थात क्रम विनिमयता में यही होता है, क्रम को चेंज कर देने पर क्या हमारा आंसर वही होगा। तो अगर वही होगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों वह क्रम विनिमयता नियम कहलाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं 5
प्लस में 7 ले लेंगे। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 5 मान के चलिए ए के स्थान पर 5 है और बी के स्थान पर 7। इन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों, 12 आया। और यहाँ पर बी का मान कितना था, 7 था, तो यहाँ पर 7 लेंगे। प्लस में ए का मान कितना था, 5 था, तो यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। अर्थात यहाँ पर क्रम को चेंज करने पर भी हमारा योग जो आया, क्या आया दोस्तों, सेम आंसर आया है। अर्थात यह क्रम विनिमयता का क्या है दोस्तों, नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अर्थात यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम क्या है दोस्तों, सत्य है। मतलब कि यहाँ पर दो पूर्ण संख्या ली है, उनका जो योग क्रम को चेंज करने पर भी हमारा आंसर क्या आया है दोस्तों, सेम आया है। अर्थात इसमें भी 12 आया है और इसमें भी 12 आया है। तो यहाँ पर दोनों आंसर क्या है दोस्तों, क्रम को चेंज करने पर भी आंसर सेम आया है। अर्थात एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात यहाँ पर सत्य है। अब देखते हैं घटाव। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का घटाव समझेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए कोई संख्या 8 माइनस में 2, तो 8 में -2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। और इसका क्रम को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 माइनस में 8 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। 8 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 6 आएगा, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया है दोस्तों, -6 आया है, और इसका आंसर क्या आया है, 6 आया है। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों क्रम विनिमय का नियम जो घटाव है वह नियम पालन नहीं करता है। क्रम को चेंज करने पर अलग अलग आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस में बी, इसको क्रम को चेंज करने पर क्या आया है दोस्तों, दोनों आंसर बराबर नहीं आया है। यहाँ पर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस में ए, मतलब कि दोनों का आंसर क्या आएगा दोस्तों, बराबर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाव क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। अर्थात दोनों का आंसर क्या आया है दोस्तों, बराबर नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्रम विनिमय नियम का गुना को समझेंगे। मान के चलिए कोई संख्या यहाँ पर 3 मान लेते हैं और यहाँ पर 5, 3 और 5 का गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। 3 5 कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पर दोस्तों क्रम को चेंज करेंगे तो क्या हमारा वही आंसर आता है, 15। तो यहाँ पर 5 गुना में 3, तो यहाँ पर 5 गुना में 3 क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों गुना का जो क्रम को चेंज किए हैं, 3 गुना में 5 है और यहाँ पर 5 गुना में 3, अर्थात 3 का स्थान पर 5 और 5 का स्थान पर क्या आया है दोस्तों, 3। तो इसमें दोस्तों क्रम को चेंज करने पर भी क्या आया है, हमारा आंसर सेम आया है। यहाँ पर दोनों का आंसर सेम आया, अर्थात यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का गुना जो क्या कर रहा है दोस्तों, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, मतलब कि ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए गुना का क्रम विनिमय नियम क्या है दोस्तों, सत्य है। मतलब दोनों का गुना करने पर हमारा आंसर क्या आया है दोस्तों, सेम आया है। अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब दोस्तों देखेंगे भाग। तो यहाँ पर दोस्तों क्रम विनिमय नियम का भाग देखेंगे। तो यहाँ पर है 4/5, अर्थात 4 भागा क्या है, 5। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, 4/5 लिख सकते हैं। अब इसको क्रम को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 भागा और यहाँ पे 4। तो इसको किस तरह लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात दोनों का आंसर क्या आया है दोस्तों, अलग अलग आया है, मतलब कि सेम नहीं आया है। अर्थात इसका जो क्रम विनिमय का नियम होगा क्या होगा दोस्तों, सत्य नहीं होगा, मतलब कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों ए डिवाइड और यहाँ पर बी, इसको जो जब क्रम को चेंज करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, बी, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर ए आएगा। अर्थात दोनों को जो सोल्व करेंगे हमारा आंसर सेम नहीं आएगा, मतलब कि ये पालन नहीं कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं, अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, क्योंकि इसका आंसर दोनों सेम नहीं आया है।
इसलिए क्या है, सत्य नहीं है। अब देखते हैं सहचार्यता का नियम। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सहचार्यता का नियम, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कोई संख्या ए प्लस में बी और प्लस में सी, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, बराबर के इस तरफ भी लेंगे ए प्लस बी प्लस में सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और प्लस में बी इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और प्लस सी को बाहर छोड़ देंगे, और इधर क्या करेंगे दोस्तों, बी प्लस में सी, और यहाँ पर ए क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से क्या हो गया, सहचार्यता का नियम। अब इसमें क्या करेंगे, संख्या को ले लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर 3 प्लस में 4 प्लस में यहाँ पर 2, और बराबर में लेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 प्लस में 4 प्लस में 2। इस तरह से संख्या हमारा क्या है दोस्तों, सेम है, लेकिन इसमें ब्रैकेट लिए हैं अलग। इसमें 3 और 4 को ब्रैकेट में ले लिए हैं, इसमें 3 को बाहर कर दिए हैं और 4 प्लस में 2 को ब्रैकेट में ले लिए हैं। तो इसको क्या करने पर यहाँ पर दोस्तों दोनों को हल करने पर क्या हमारा सेम आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 प्लस में 4 प्लस में 2, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा प्लस में 2, और यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस में 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, और यहाँ पर 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अर्थात दोनों का आंसर जो आया है क्या आया है दोस्तों, सेम आया है। मतलब कि इस तरह से हमारा सहचार्यता का नियम जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोस्तों लिख सकते हैं, अतः 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग का सहचार्यता नियम क्या है दोस्तों, सत्य है। मतलब कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, योग जो आया वो क्या हो गया, सत्य हो गया, मतलब कि वो पालन कर रहा है। अब देखते हैं घटाव। तो यहाँ पर दोस्तों सहचार्यता का नियम का घटाव समझेंगे। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 माइनस में 1, और यहाँ पर क्या है, बराबर 4 माइनस 2 माइनस में 1। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का आंसर क्या सेम आता है या अथवा नहीं। तो यहाँ पर 4 में माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 कर लेंगे, और यहाँ पर 4 माइनस में 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, अर्थात 1 होगा, और यहाँ पर 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अर्थात दोनों का आंसर जो आया है दोस्तों बराबर नहीं आया है। इस तरह से जो सहचार्यता का नियम है वह घटाव मतलब कि सत्य नहीं है, मतलब कि यह पालन नहीं कर रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, दोनों का आंसर जो आया है बराबर नहीं आया है। इसका एक आंसर आया है इस, और इसका 3 आंसर आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, अतः 3 पूर्ण संख्याओं का घटाव सत्य नहीं है। मतलब कि दोनों का आंसर क्या बराबर नहीं आया है। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, वो सत्य नहीं होगा। अब देखते हैं गुना। तो यहाँ पर दोस्तों सहचार्यता नियम का गुना को देखेंगे। तो यहाँ पर 5 गुना 4 गुना में 6 है, और बराबर 5 गुना में 4 गुना में 6 है। तो यहाँ पर दोस्तों हल करेंगे तो 5 जगह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 20, और गुना यहाँ पे 6, इसको हल करेंगे 20 छः कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 4 छः कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24। तो 24 का गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दोनों का आंसर क्या आया है दोस्तों, बराबर आया है। तो इस तरह से सहचार्यता नियम का गुना जो है वो क्या है दोस्तों, सत्य है, मतलब कि सहचार्यता नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, अतः 3 पूर्ण संख्याओं का गुना का सहचार्यता क्या है दोस्तों, सत्य है। मतलब दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, दोनों को हल करने पर आंसर हमारा बराबर आएगा। अब देखते हैं भाग। तो यहाँ पर दोस्तों सहचार्यता नियम का भाग को समझेंगे। तो यहाँ पर 4 भागा है 5, ब्रैकेट बंद है, भागा में 8। तो इसको लिख सकते हैं 4 बटा में 5 लिख सकते हैं, भागा में 8 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 4 बटा में क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पर भागा है तो क्या देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। जब गुना का चिन्ह देंगे तो आगे की संख्या क्या होगा दोस्तों, पलट जाएगा। तो यहाँ पर इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 8 बटा 1 है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में 8 हो जाएगा। अब इन संख्या का हल करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 1 बटा में 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। इसका आंसर क्या आएगा, आ गया दोस्तों 1 बटा में 10।
अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4 भागा है और यहाँ पर 5 बटा क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4 गुना है, यहाँ पर भागा है तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बटा में 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर 4 और 8 कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और बटा में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 32 बटा में 5, अर्थात इसका जो आंसर आया 32 बटा में 5 और इसका आंसर क्या आया दोस्तों 1 बटा में 10, अर्थात दोनों का आंसर क्या है बराबर नहीं है। तो इस तरह से यह जो सहचारिता नियम का भाग है वह सत्य नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे तो लिख सकते हैं दोस्तों, अतः 3 पूर्ण संख्याओं के लिए भाग सहचारिता नहीं है, मतलब कि दोनों का आंसर बराबर नहीं आया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग तीनों गुण को सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करिएगा लाइक, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।